जय गुरुदेव। आज का समय बहुत टेस्टिंग समय है। ऐसे समय में आपकी परीक्षा हो रही है। किस चीज़ की परीक्षा हो रही है? आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है, आपके इंटेलिजेंस की परीक्षा हो रही है और आपके पेशेंस की परीक्षा हो रही है। ये तीनों परीक्षा हो रही है। जब हम पेशेंस की बात करते हैं तो हमें जीसस की याद आती है। क्या पेशेंस था! आखिरी समय तक पेशेंस रखा एंड उन्होंने सिर्फ भगवान को जाना ही नहीं, भगवान को पा लिया। जीसस ने भगवान को पा लिया, सिर्फ पेशेंस रखा। इस परीक्षा के अंदर पेशेंस बहुत जरूरी है, पर पेशेंस के साथ साथ प्रेयर भी बहुत जरूरी है। जो भी चल रहा है, ऊपर वाले पे फेथ रखिए। ये आपके फेथ की परीक्षा है। और अगर आप फेथ नहीं रखते तो एटलीस्ट अपनी थिंकिंग पावर को यूज़ करिए। ये थिंकिंग पावर बाहर के जाने का समय नहीं है। बाहर सब कुछ ब्लॉक है। बाहर जाना है तो सेवा करने जाइए। बाहर जाना है तो 100% सेल्फलेसनेस की वैल्यू को समझिए। ऊपर वाला क्या कहता है आपके फेथ के साथ? आप दूसरों का ध्यान रखो, मैं आपका ध्यान रखूंगा। बस आपको ये नहीं आता आप अपना कैसा ध्यान रखो। आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बैठ के मेडिटेशन कर पाओ। कुछ मत करिए, आप दूसरों की सेवा में लग जाइए, मैं आपका ध्यान रखूंगा। सेल्फलेस एक्टिविटीज में लग जाइए। कुछ भी नहीं कर सकते तो लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दीजिए। भारत माता के ऊपर माँ की कृपा है, और जहाँ माँ की कृपा होती है वहाँ पे ज्ञान ही ज्ञान होता है। ये वो देश है, भारत देश, जहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है। 24 घंटे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, आश्रमों में, हर एक जगह चलता है। लंगर चलता है, भोजन चलता है, सेवा चलती है। जहाँ नेबर को भगवान माना जाता है वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती। सिर्फ कमी है तो हमारे धैर्य और पेशेंस की कमी है। थोड़ा सा धैर्य चाहिए। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमें सेल्फलेस होना है। सोचिए दूसरे के लिए, करिए दूसरे के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है पल पल में प्रेयर करिए दूसरे के लिए। प्रेयर करिए दूसरे के लिए। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग हैं। इंसान स्पिरिचुअल बीइंग है। इंसान के ऊपर सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है टू टेक केयर ऑफ ऑल क्रिएचर्स एंड नेचर। क्रिएचर और नेचर का ध्यान रखना इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यही सपोर्ट भी करते हैं इंसान के इवोल्यूशन में। ह्यूमैनिटी के इवोल्यूशन में यही नेचर और क्रिएचर सपोर्ट करते हैं, और बदले में हमारा ऑब्लिगेशन होता है उनका ध्यान रखा जाए।
परंतु आज जो वक्त है, इस वक्त में हम उनके बारे में सोचते भी नहीं। एक सड़क पे चलती हुई गौ माता, उसके भोजन का क्या हो रहा होगा? एक पेट के भोजन का क्या हो रहा होगा? वो समय आ गया है जब हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं, सिर्फ अपना सोच रहे हैं। इस देश में कोई नहीं भूखा मरा आज तक, न भूखा मरेगा। डरिए, बाहर निकलने से डरिए, क्योंकि ये अंदर रहने का समय। पर बाहर निकलने के डर से ज़्यादा इस बात का डर होना चाहिए कि क्या हम एक पार्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और हम नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे और जनरेशन के। अगर हमें कहा गया है या तो बाहर सेवा में लग जाइए, अपने आप को इस लायक बना दीजिए कि आप सेवा करें लोगों का विद फुल प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ। सेल्फ प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सेल्फिशनेस इज वेरी बैड। आप अपनी प्रोटेक्शन करेंगे तभी दूसरों की सेवा कर सकते। और दूसरा, आपको कहा गया अगर नहीं कर रहे आप बाहर सेवा, एज ए डॉक्टर, एज ए सिक्योरिटी पर्सन, एज ए हेल्पर, एनीवेयर, आप बाहर सेवा नहीं कर रहे, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन में हो, चाहे मिलिट्री हो, पुलिस हो, सिक्योरिटी हो, सिस्टम हो, कोई भी हो, बैंक हो, बैंक बहुत सेवा कर रहे हैं। समय बैंक की सेवा अद्वितीय है। और भी जितने हैं सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। किसान तो अन्नदाता है, उसको तो सेवा से भी ऊपर माना जाता है, वो तो अन्नदाता, किसान तो अन्नदाता। तो जो हमारी ड्यूटी है प्रेयर करने की, वो हमें करनी है। जितने नेचर और बाहर क्रिएचर है उनका ध्यान रखना है, और अंदर रहने का जो हमें कहा गया है, लक्ष्मण रेखा, हमें अपने प्लेज को कायम रखना। अंदर रहिए, भगवान पे विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। और नहीं रख सकते 100% फेथ, थोड़ी घबराहट है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, ध्यान में जाइए, नाम कर लीजिए, नाम जप करिए। 1000 चीजें हैं। आप 5 बार नमाज पढ़िए, 5 बार पुराने का कीर्तन करिए, जो भी करिए, कोशिश करिए अपने अंदर जाने की। आपको सब नजर आ जाएगा ये क्या हो रहा है। ये ऊपर वाला कोई भी चीज ऐसी नहीं करता जो हमें नुकसान करती है, पर हमारी जो थिंकिंग होती है, वो अगर थिंकिंग राइट थिंकिंग नहीं है, अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर राइट थिंकिंग जो आपको लगती है राइट थिंकिंग नहीं, जो सेल्फलेस नहीं है, जो दूसरों की हेल्प करने के लिए नहीं है, जो दूसरों के बारे में सोचने के लिए नहीं है, जो प्रेयर करने के लिए नहीं है, और जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की नहीं है थिंकिंग, उस थिंकिंग को टटोलिए, मेडिटेशन में जाके देखिए क्या लॉ ऑफ नेचर है और क्या स्पिरिचुअल लॉ। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्यार करना शुरू कर दीजिए, प्यार करिए, देखिए प्यार की पावर, पोटेंशियल पावर ऑफ द लव। लव इज द अल्टीमेट, बस इतना ही करिए। भगवान से प्यार करिए, अपने से करिए, अपने घरों के फैमिली मेंबर से करिए, और दुनिया वालों से करिए। जब आप दुनिया वालों से प्यार करेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा देयर आर मैनी पीपल हु आर मच नीडी देन यू,
there are many people who are worse than you, and there are many people who are at this point of time blessing you, but you are not bothered about them. Lot of blessings are coming. That is the reason the whole existence is there. और ये रहेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है। कोई इंडिविजुअल नहीं बोल रहा है, ये समय बोल रहा है। ये समय बोल रहा है, समय बोलता रहता है, समय कंटिन्यूसली बोलता है, हम सुनते नहीं। अब सुनने का समय है, सुनिए समय क्या बोल रहा है। समय कांस्टेंट है, समय स्टैग्नेटेड है। इवेंट्स आर पासिंग, लाइफ इज पासिंग। आप मेडिटेशन में जाइए, अपने आप को ऐसे स्टेटस पे ले आइए जो आप समय की आवाज़ पर सुन सकें, और इसके लिए आंतरिक शांति की जरूरी है। आंतरिक शांति बहुत जरूरी है। विश यू द बेस्ट। ये समय ने बोला है, इसको ध्यान से समझिए और इसके हिसाब से सेल्फलेस होके, फियरलेस होके। फियरलेस का ये मतलब नहीं है कि आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो एडवाइजरी है या जो डिसिप्लिन, उसको ना फॉलो करें। आप अगर जलती आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, परंतु अगर आप किसी को हेल्प करने के लिए आग में भी कूद जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। विश्वास रखिए, बचाने वाले के हाथ सबसे बड़े होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।